आज से जो स्टार्ट होने वाला है वो मेंसुरेशन के 3D का मिश्रण वाला क्वेश्चन होगा। घन में घनाव होगा, बेलन में शंकु होगा, कुछ ना कुछ होगा किसी को पिघला करके। इसमें एक मेन चीज है कि अगर किसी आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाई जाए तो दोनों का आयतन बराबर होगा और इसी से पूरा काम चल जाएगा। अब बस फर्क होगा कि अब पीछे वाला में क्या था कि सिंगल आकृति था, एक जगह क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखवा दिया जाता था, आप वहां से बनाते थे। अब आपको पूरा याद होना चाहिए, जितना आकृति सिंगल पढ़े हैं सबका याद होना चाहिए। वैसे मैं हर बार फॉर्मूला बताकर ही करूंगा लेकिन लिखूंगा अब नहीं, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं। 5 बराबर घन में से, घन के सभी भुजा आपस में बराबर, 5 बराबर घन में से प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इन्हें सटा करके रखा जाता है। तो नए ठोस का आयतन क्या है? देखिए घन और घनाव में क्या अंतर है। घन के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और घनाव के सभी भुजा अलग होते हैं। अगर सभी भुजा दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई भी एक भुजा अगर अलग हुआ तो घनाव में चला जाएगा। घन और घनाव में यही अंतर है कि घन के सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, लेकिन घनाव का एक भी भुजा मतलब कोई भुजा अलग हुआ तो वो घनाव में चेंज हो जाएगा। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए क्या बोल रहा है। बोल ये रहा है कि 5 गो घन है, 1 2 3, ऐसे ही घन का सेट नहीं छाप रहा हूं मैं, 60 दे रहा हूं, ऐसे ही 4 और 1 5। सभी घन के भुजा आपस में बराबर होते हैं, 55 सेंटीमीटर था। तो घन के सभी भुजा अगर आपस में बराबर हैं तो घन के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 रह जाएगा। तो ये 5 रह गया। तो अब आप गौर से देखिएगा ना कि जब आप सटाएंगे तो क्या बनेगा। तो सटाइएगा तो इसका पूरा लंबाई चला गया 25, तो लंबाई तो चेंज हो गया। चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा और ऊंचाई में अगर ऐसे सटा करके 5 गो डिब्बा रखेंगे तो 5 गो डिब्बा अगर ऐसे सटाएंगे तो चौड़ाई जो था वही रह जाएगा, ऊंचाई जो था वही रह जाएगा, लेकिन लंबाई में बदलाव आएगा। और लंबाई देखिए ये है। तब आपको मैंने यही समझाया कि अगर एक भी भुजा अलग हो गया तो घन नहीं बल्कि वो घनाव जाएगा। और आपसे पूछ रहा है घनाव का आयतन, और घनाव का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई तो 25 है, चौड़ाई 5 रह जाएगा और ऊंचाई भी 5 रह जाएगा। 25 गुने 25 625 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका आयतन होगा। घन की सभी भुजा बराबर, घनाव की कोई अलग हो जाएगा। और जब अलग कैसे हुआ, इसका लंबाई देखिए 25 है, चौड़ाई वही रह गया, ऊंचाई भी वही रह गया, लेकिन लंबाई अलग हुआ था। अब इसको घन, अब उस सवाल में नहीं कहेगा कि क्या बन रहा है, आपको समझना होगा कि अभी घनाव बन गया। तो घनाव का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 625 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका आयतन बनेगा। एक बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास 35 डेसीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 24 डेसीमीटर है। यह मिट्टी के तेल से भरा है। इस तेल से, आपको पहले ही बताया गया है, ऐसा गुना में 3 चीज लिखेगा तो घनाव हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। वाले कितने कनस्तर बनेंगे, यानी कहने का मतलब है कि बेलना का ऐसा ड्रम है, ये वाला ऐसा ड्रम है, और अब इस आकार के आपको क्या बनाना है, डब्बा बनाना है। तो पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने डब्बे बनेंगे, ऐसे कितने डब्बे बनेंगे, ऐसे कितने डब्बे बनेंगे। तो अब आपको पता है कि हमको संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है कि बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। बड़ा वाला आयतन का मतलब जो चीज है उसका आयतन, और उसके बाद जिसको पिघलाया जा रहा है या जिससे बनाया जा रहा है उसका आयतन। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़ा सा बेलन को घनाव आकार में सेट में चेंज करना है, या बड़ा सा ड्रम है, घनाव आकार, हमारे पास कोई कनस्तर है, उहे से निकाल करके तेल बताना है, कितना कनस्तर तेल निकलेगा। तो संख्या निकालने के लिए जो चीज आकार दिया गया है उसका आयतन बटा में जिस चीज से आप निकालना चाहते हैं उसका आयतन। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या यहाँ पर क्या निकलेगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और घनाव का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। रख दिया जाए। अब आपको पता होगा कि ये डेसीमीटर है और नीचे सब सेंटीमीटर है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे लिखवाया हुआ है पीछे आपका डेटा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। एक एक स्टेप ऊपर जाइए, 10 से भाग दीजिए, एक स्टेप नीचे आइए, 10 से गुना करिए। तो मिली सेंटी डेसीमीटर मतलब सेंटीमीटर के बाद ऊपर में आता है डेसीमीटर। तो आपको कनस्तर बनवाना है सेंटीमीटर में या कनस्तर से निकालना है सेंटीमीटर से, और ऊपर वाला डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर आता है। तो डेसीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से गुना करना होगा। तो हम 10 से गुना ही कर लेते हैं। और ये व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो मैं लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर, इसका आधा, तो इसका आधा 35/2, काटिएगा मत, 2 बार 35/2 पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है 24। अभी हम चेंज नहीं किए हैं, अभी डेसीमीटर में ही है। डेसीमीटर को 10 से गुना करिएगा तो सेंटीमीटर में जाएगा। तो ये भी सेंटीमीटर में हुआ, ये भी सेंटीमीटर में हुआ, ये भी सेंटीमीटर में हुआ। नीचे वाला सारा चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 25 गुने 22 गुने 35, काट लीजिए यहां से, आप काटिएगा 35 से 10 बार में, 22 से 22 खत्म, और काटिए 7 से 7 पचे 35, 25 दूना 50, 2 से 2 खत्म, ई 2 से इसको 12 बार में निकालिए, 12 और 1 0, 120 और 1 है 120 गुने 10 करेंगे 1200 इस माप के, 1200 इस माप के, अरे उससे क्या मतलब है, 1200 इस माप के कनस्तर बनाए जा सकते हैं। या इस शेप के, इस ड्राम से जो पानी निकालना और तेल निकालना होगा तो 1200 बार निकालना होगा, 1200 बार। या तो एक कनस्तर से 1200 बार निकालिए या ऐसा 1200 कनस्तर बनाइए, तो इसका जो तेल है उसमें आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। तो संख्या निकालने के लिए जो आकार दिया गया है उसका आयतन बटा में जिससे आप निकाल रहे हैं उसका आयतन। हमने बेलन से निकाला, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सब में 10 से गुना कर दिया। ये व्यास दिया हुआ था, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, लिख करके काट दिए, आंसर 1200 बना। यानी 1200 कनस्तर इस आकार के यहाँ से बनाए जा सकते हैं, या 1200 भर जाएगा इस तेल से, उस ड्राम से निकालेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका आयतन ऐसे घन के आयतन के बराबर है जिसके प्रत्येक सिरा मतलब भुजा, जिसके प्रत्येक सिरे की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इस बेलन के आधार का व्यास कितना है? साफ कह दिया गया कि दो चीज का आयतन बराबर है। और अगर आयतन बराबर नहीं कहता तो बोलता कि हम इसको पिघला करके ये चीज बना रहे हैं, तो पिघलाएंगे तो भी आयतन बराबर, और आयतन खुद कह रहा है कि आयतन बराबर है, तो ठीक है, आयतन बराबर है। क्या चीज का आयतन बराबर है? एक बेलन का है और एक घन का। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और घन का आयतन होता है ए क्यूब। बस अगर ये चीज आप जानते हैं तो हो गया आपका आंसर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब। आपस में साफ बोला कि दोनों क्या है? बराबर है। रख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, इसका आर, इसका आर नहीं पता, क्योंकि आर अगर दे देता तो उसी का दुगना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो यही तो पूछा है, पाई आर स्क्वायर एच 14 दिया हुआ है, ए क्यूब का मतलब 11 का क्यूब। तो आपको क्यूब लिखना नहीं है बल्कि 3 बार करना है। क्यूब मतलब 3 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है। देखिए 7 दूना के 14, 11 दूना के 22, 2 दूना के 4, नीचे जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 2 × 11, और नीचे जब ही गया तो 2 × 2, स्क्वायर मतलब 2, स्क्वायर मतलब 2, रूट स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, और रूट से बाहर 2 × 11 के बदले 1, 2 × 2 के बदले 1, तो 11/2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। आपको चाहिए था व्यास। व्यास क्या होता है? इसका दुगना होता है।
तो व्यास जब दुगना होता है 11/2 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर और आंसर होगा 11 सेंटीमीटर। हमको इसका व्यास चाहिए था, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले की त्रिज्या बराबर और आयतन भी बराबर है, मतलब बेलन और गोला की त्रिज्या बराबर भी है और आयतन भी बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई का तुलना कुछ इस प्रकार से, ऊंचाई क्या है? त्रिज्या का 4/3 गुना त्रिज्या का 2/3 गुना त्रिज्या के बराबर व्यास के बराबर, इस रूप में अब देना है। कुछ नहीं, दो फॉर्मूला जानना है, एक बेलन का आयतन और दूसरा गोला का आयतन, और दोनों आपस में बराबर है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² है और गोले का आयतन 4/3 πr³ है। चलिए पाई से पाई तो यहाँ से निकाल दिए। इसमें साफ कहा गया कि दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर, दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर। तो दोनों का त्रिज्या बराबर है तो इसके पास 2 गो त्रिज्या, इसके पास 3 गो है। 2 गो से 2 गो काटेंगे तो 1 गो त्रिज्या बचेगा, 1 से त्रिज्या बचेगा। तो बचा क्या? h बराबर 4/3 गुने r। अब रिवर्स आइए, उल्टा सोचिए। गुना का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, तो का मतलब गुना होता है, तो गुना मतलब का भी होता है। तो गुना मतलब का भी होता है। तो ये तो ऊंचाई है 4/3 है, तो अब हम इस चीज को लिख सकते हैं r माने त्रिज्या लिखल है, और गुना मतलब का होता है। जब का माने गुना हो सकता है तो गुना मतलब का भी होता है। तो त्रिज्या यहाँ तक लिखा है का 4/3, तो इसका जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का 4/3 है। इसकी जो ऊंचाई है त्रिज्या का 4/3 है। बेलन का आयतन πr²h, गोले का आयतन 4/3 πr³। त्रिज्या बराबर था इसलिए काटा हूं, नहीं बराबर रहता नहीं काटते। बराबर था, 2 गो त्रिज्या, यहाँ 3 गो त्रिज्या, तो 2 गो से 2 गो खत्म, 1 गो बचा। इसको उस रूप में खाली लिख दिए। गुना माने का होता है, r माने त्रिज्या, तो त्रिज्या का 4/3 है, क्या है? ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई त्रिज्या का 4/3 होगा, ऑप्शन है। लकड़ी के एक गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसमें से एक शंकु काटा गया है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। कितने प्रतिशत लकड़ी व्यर्थ हुआ, मतलब खराब हो गया, वेस्ट चला गया, बर्बाद हो गया? देखिए ये गोला है, इस गोला में से एगो शंकु काटना है। शंकु कुछ इस तरह का होता है, ये काट दी था एक गोला, पूरा गोल लकड़ी है, एक में से एक शंकु निकाल दिए, कोन निकाल दिए। तो ये वाला तो बर्बाद हुआ ना, बढ़िया तो यही निकला। तो बढ़िया केवल ये है, बर्बाद आपका क्या हो गया? ये वाला पोर्शन। तो यही पूछ रहा है कि कितना % बर्बाद कर दिया आप। आपको पता है कि काट के निकाले, खोद के निकाले, पानी भरे या पानी डाले, पिघला दे, सबके लिए आयतन बराबर होता है। आयतन बराबर हो या ना हो, आयतन निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। जैसे यहाँ से मैं आयतन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ से क्या कटेगा? लंबाई भी कटेगा, अंदर से चौड़ाई और ऊपर से ऊंचाई कटेगा। तो 3 चीज कटा तो उसको आयतन ना बोलते हैं। LBH क्या है? आयतन है। यहाँ से हम शंकु निकालेंगे, तो जो भी चीज काट के 3D शेप में अगर निकालते हैं जिसमें LBH सब होता है, तो आप आयतन वहां से निकालिएगा। यानी इतना का आयतन, ये नहीं कह रहा हूं कि इसका और इसका आयतन बराबर होगा, पिघलाएंगे तो आयतन बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका सारा मटेरियल किसी और चीज में चला जाएगा। लेकिन इसमें तो व्यर्थ भी हो रहा है ना। ये देखिएगा, ये वाला पोर्शन खराब हो जा रहा है। पूछ रहा है कि बर्बाद कितना % कर रहे हैं, तो हमको ये पता चल गया ना कि काट के निकालेंगे तो क्या निकाला जाता है? आयतन। तो आप आयतन निकालिए, तो देखिए कितना % यूज कर रहे हैं हम, ये देख रहे हैं, यूज का आयतन कर रहे हैं। तो पहला चीज कि गोले का आयतन कितना है, पहले ये देख लीजिए। तो ये रहा गोले का आयतन। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³। πr³ r³ का मतलब 15 का क्यूब, लेकिन क्यूब माने हम बताए हैं कि 3 बार आपको करना है। स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है। हमने गोले का आयतन निकाल लिया। आयतन का मतलब हमारे पास जो लकड़ी था वो कितना है, उस चीज को इस भाषा में आयतन कहता है। तो हमने देख लिया कि गोले का आयतन आखिर लकड़ी का कितना है। यहाँ से जो हम निकाल रहे हैं शंकु, अब हम लोग इसका आयतन देख ले रहे हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। व्यास का आधा त्रिज्या, तो r इसका कितना होगा?
15, क्योंकि व्यास है। पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर यानी 15 2 बार। एच निकालना है, इसका एच दिया हुआ है 15 है दिया हुआ है, इसका एच क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर एच वो भी 15 ही है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि यहाँ पे हमें एक बात चीज पता है कि हमको यहाँ से क्या करना है, कितना परसेंट व्यर्थ है, तो ये हम यूज किए हैं, ठीक है ना, यूज। तो आप देखिए कि आप कितना परसेंट यूज किए हैं, कितना परसेंट क्या किए हैं, यूज किए हैं। तो हम निकाल रहे हैं यूज परसेंट। परसेंट आपको निकालने पता है ना, कितना कितना में गुने 100। तो कितना यूज किए हैं, तो 1/3 कितना यूज किए हैं, यूज है ना, ये जो निकाले हैं वो डायरेक्ट है। तो कितना यूज किए हैं, तो इतना यूज किए हैं, कितना में, इतना में, परसेंट में चेंज करने के लिए गुना 100। तो कितना यूज किए हैं, तो 1/3 पाई आर क्यू यूज किए हैं। आर क्यू क्या है 15 का क्यू, यही ना यूज किए हैं, बटा में कितना में यूज किए हैं, तो इतना में 4/3 पाई, अब ये भी 15 का क्यूब हो गया। कितना यूज किए हैं, तो इतना, कितना में, तो इतना में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। ये 3 वो तो चला गया, पाई से पाई चला गया, E3 से E3 चला गया, 4 से काटिए, 4 से 25 बार में आप 25% यूज किए हैं। तो परसेंट तो पूरा 100 होता है, तो 100 में आप 25% यूज किए हैं, तो व्यर्थ कितना किए 75%। आपका जो व्यर्थ था, खराब था, वो था आपका 75%, आप 75% खराब कर चुके हैं। अब एग्जाम में तो ऐसे 2 बार लिख के नहीं, आप मुझे समझाइए इसको लिखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इस समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे थे। एग्जाम में हमें पता है काट रहा हूं आयतन हो जाएगा, अब जो काट रहा हूं वही चीज हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितना परसेंट है। तो 2 तरीका है, या तो हम व्यर्थ निकाल लें या फिर हम ये देख लेते हैं कि आखिर हम निकाल कितना है। तो हम एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे करते हैं, हमको पता है कि मैं शंकु से काट रहा हूँ, शंकु आकार का काट रहा हूँ, तो आयतन होता है तो 1/3 पाई आर क्यूब, 15 का क्यूब, पाई आर क्यूब। कितना में काट रहा हूँ, गोला में से काट रहा हूँ, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका व्यास 30 है तो त्रिज्या आधा होगा, आर स्क्वायर मैंने 15 2 बार, एच भी 15 है तो 15 3 बार हो गया, 3 बार को क्यूब करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। कितना यूज किया, इतना, कितना में, इतना में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। ये कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया। 25% हम यूज कर लिए, तो 25% यूज किए तो 75% बर्बाद कर दिए, क्योंकि दोनों मिला के कितना परसेंट होगा 100%, तो 75% हम लोग व्यर्थ कर दिए। नीचे वाला सही, ऐसा प्रैक्टिस करिएगा कि नीचे वाला से अनुसार बने एग्जाम में। एक शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितनी, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितनी। साफ बोला गया कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर है और दोनों का त्रिज्या भी बराबर है, तो इसका भी आर इसका भी आर। तो आइए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये चूंकि इसका भी आर और इसका आर बराबर था इसलिए दोनों को एक ही जैसा आर लिखे हैं, और ये दोनों कह रहा है कि आपस में बराबर है। तो 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, इसका 2 आर से इसका 2 आर खत्म, 1 आर बचा। तो हम लिखेंगे कि h बराबर में 4 आर है। जो जरूरी होगा हम उठा लेंगे यहाँ से, जो भी जरूरी होगा वहां से हम देख लेंगे। अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है ना कि इसका तिर्यक ऊंचाई कितनी है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है कहने का इसका मतलब है कि एक शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। किसकी त्रिज्या, गोले की। गोले की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना है यहाँ पर, आर के जगह पर हम लिख सकते हैं आर कितना है 8, 8 चौका 32।
तो हमको पता चल गया कि r हमारे पास कितना है 8 है, h कितना लेना है 32 लेना है। तो r और h आप ले लाए। आपको और क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तिर्यक ऊंचाई मतलब l, और l बराबर रूट अंडर में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है जी, ये सब समझाने के लिए लिखना पड़ता है। r का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आपको डायरेक्ट यहाँ देखिएगा, ये नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। अच्छा दोबारा मैं बना के दिखा दूंगा, आगे आइए। 32 का स्क्वायर ये याद होना चाहिए, 8 का स्क्वायर 64, आगे बढ़ेंगे 1088। अब इसको आपको तो याद, किसी को याद नहीं रहता है, क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे इसका, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना का एलसीएम निकालेंगे 1088 का, 8 से दिख रहा है कटते हुए, काट लीजिए। 8 एकम 8, 2 यानी 28, 8 तरीके 24, 8 छक 48। फिर से 8 से निकालिए यहाँ से, 8 एकम 8, 8 5 13, 10 88 है ना। 8 एकम 8, 2 बचा 28 बना, 8 तरीके 24, 4 बना, 4 बना यानी 48। अच्छा 8 छक 48, 6 ना। फिर से 8 से निकाल लीजिए, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। जिसका जोड़ा पूरा बाहर, जिसका जोड़ा नहीं पूरा वो अंदर। तो इसका मतलब है कि क्या था, तो रूट अंडर में 8 गुने 8, 8 गुने 8 गुने 17 था। तो 2 8 के बदले 1 8, और 17 नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो एक है। तो इसका तिर्यक ऊंचाई कितना है 8 रूट 17 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में क्या, तो एग्जाम में कुछ भी लिखा नहीं जाता है। एग्जाम में आप वही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला आप न लिखें। आपको फॉर्मूला लिख के बनाना पड़ा हर क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ से बनेगा नहीं। बन भी जाएगा तो आप टाइम बर्बाद कर चुके होंगे। हमको सारा चीज पता है, सब कुछ। अब देखिए कैसे बनेगा। सब कुछ अगर हमको मालूम है तो साफ कहा गया कि शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, त्रिज्या भी बराबर है, ठीक है। तो बताओ उसकी ऊंचाई कितनी होगी, आयतन भी बराबर कहा जा रहा है। तो ठीक है हम लिख देते हैं। हमको पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। पाई पाई 3 3 खत्म, इसका 2 से ये खत्म। r बराबर, अरे h बराबर 4r, r होने 8 है, h का वैल्यू 32, 8 चौका 32। अरे r हमको पता है 8 है, हमको l चाहिए। तो l बराबर होता है रूट अंडर में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1024, 8 का स्क्वायर 64। जैसे ही करेंगे ये आएगा 1088। ई वाला कम आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो आपको कहा नहीं जा सकता क्यों क्या होगा। तो इसलिए ये काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही करेंगे यहाँ से बाहर 8 रूट 17 सेंटीमीटर। देखिए कितना लिखा है, बहुत कम। वैसे ही होता है, लिखा नहीं जाता है, बस स्टेप कम होना चाहिए। वो प्रैक्टिस आपको करा देगा।